देखब हे छठी मैया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। भगवान सूर्य की उपासना सत्य और प्रत्यक्ष की उपासना है। उनकी निरंतर गति हर रोज जीवन के सत्य को प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने रखती है। उद्भव, विकास और अंत का संदेश सूर्य देवता रोज अपने उदय, मध्याह्न और अस्त के साथ हमें देते हैं। उनकी अरुणिमा से निकली लाली नए जीवन को प्रस्फुलित करती है, पोषित करेगी। और यही उनके तेज पुंज का प्रभाव है। खास बात यह है कि भगवान भास्कर का यह तेज पूर्वांचल और खासकर बिहार से निकलकर पूरी दुनिया को आलोकित कर रहा है। आज की खास पेशकश ग्लोबल छठ में आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस खास हिस्से में आप देखेंगे कि कैसे दुनिया के कई देशों में भगवान भास्कर और छठी मैया की आराधना अपने चरम पर रही। डबलिन के घाट पर हम अरगिया ते बहे छठी मैया। हम ना जाए दोसर घाट देखब हे छठी मैया। तो 5 से 6 दशक पहले छठ पर्व के बारे में लोग कम ही जानते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में छठ की चर्चा बड़े स्तर पर होने लगी है। इस लोक महापर्व का दायरा लगातार अपना विस्तार ले रहा है। बिहार, यूपी के गांव ही नहीं, देश की राजधानी और प्रमुख शहरों के अलावा विदेशों में भी छठ उसी अंदाज और लोक परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है। एक वक्त था पूर्वांचल और बिहार के लोग इस छठ महापर्व के लिए अपने अपने गांव की ओर आते थे, पर अब स्थिति अलग है। इन इलाकों का जो परिवार दुनिया के जिस हिस्से में आबाद है, वहीं छठ की छटा बिखेर रहा है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि जगह दिल्ली हो, अमेरिका हो, मुंबई हो या दुबई, छठ ग्लोबल महापर्व बन चुका है। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। वो किसी एक स्थान के नहीं बल्कि विश्व की आत्मा है। भगवान भास्कर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और उन्हीं में विलय होता है। इस तत्व ज्ञान का तेज पुंज और छठी मैया की महिमा का विस्तार पूरी दुनिया को आलोकित कर रहा है। तस्वीरें जापान की हैं। यहाँ भारत से पहले भगवान भास्कर उदित हुए और वहां भी उनकी स्तुति के लिए व्रती शुद्ध मन और हृदय से तप में लीन दिखी। ऐसी पूजा जिसमें आराध्य और आराधक के बीच कोई नहीं होता, जिसमें आराधक प्रत्यक्ष है, जिसमें डूबते सूर्य को भी पूजते हैं, जिसमें व्रती जाति समुदाय से परे है, जिसमें केवल लोकगीत गाए जाते हैं, जिसमें पकवान घर पर बनते हैं, जिसमें अर्घ्य देने में कोई ऊंच नीच नहीं है, जिसमें प्रसाद अमीर गरीब सभी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, जिसमें स्वच्छता सर्वोत्तम होता है। ऐसे सामाजिक सौहार्द, सद्भाव, शांति, स्वच्छ, समृद्धि और सादगी के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भास्कर और छठी मैया की स्तुति दुनिया के कई हिस्सों में गूंज रही है। लोक आस्था से जुड़ा ये महापर्व अपनी जड़ों को इतनी मजबूती से पकड़े हुए है कि इसकी आभा भगवान सूर्य के जरिए पूरी दुनिया में फैल रही है। हम आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखरे छठ पूजा के आस्था से ओतप्रोत रंग दिखाएंगे, पर साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि छठ मैया को लेकर हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं। कैमरे के जरिए विदेश में मनाए गए इस महापर्व के रंग और कहानी के जरिए छठी मैया की महिमा आपको हमारी इस खास पेशकश में नजर आएगी।
भाइयों प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम के बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। इनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि ने उनसे पुत्रैष्ठी यज्ञ करवाया। राजा की पत्नी का नाम मालिनी था। यज्ञ के प्रभाव से कुछ समय बाद रानी ने स्वर्ण के समान प्रभाव वाले एक कुमार को जन्म दिया, लेकिन सभी अंगों से पूर्ण होने के बावजूद भी वो बालक मृत पैदा हुआ था। पुत्र के शोक में माता को मूर्छा आ गई। सूप ले ठाड़ बाड़ डोम डोमिनिया ते खब हे छठी मैया ओही सूप अरग देवाय देखब हे छठी मैया ओही सूप अरग देवाय देखब हे छठी मैया। फूल ले ठाड़ बाड़ मालिन मलिनिया देखब हे छठी मैया ओही फूल हरवा गोथाय देखब हे छठी मैया ओही फूल हरवा गोथाय देखब हे छठी मैया। भूल चूक हमरी मैया राखब धियनिया देखब हे छठी मैया हमरो अरगिया दे बैमान देखब हे छठी मैया हमरो अरगिया दे हबमान देखब हे छठी मैया। राजा प्रियव्रत अपने मृत बालक को लेकर शमशान पहुंचे और उस एकांत भूमि में अपने बालक को छाती से चिपकाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तभी वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। इस ईयर मैं लंदन में छठ कर रही हूँ। इस ईयर मैं दूसरी बार छठ कर रही हूँ और लास्ट ईयर मैंने रांची में किया था। इस ईयर मैं लंदन में कर रही हूँ। बिहार कनेक्ट यूके ने इस बार लंदन में बहुत ही बड़े ढंग से इस छठ का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। और का आयोजन एक बड़ी बात होती है, जिसमें एक छत के नीचे 14 व्रतियों ने ये व्रत किया। इसका बीड़ा उठाया था बिहारी कनेक्ट ने, जिसमें 600 से ज्यादा लोगों ने अलग अलग शहर से शिरकत की। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला ये विमान अमूल्य रत्नों से जड़ित था। तेज से जगमगाता वो विमान अनेक प्रकार अद्भुत चित्रों और फूलों से सजा हुआ था। बहुत लंबे टाइम से हो रहा है और 5 साल से मलेशिया में छठ कर रही हूँ। लेकिन यहाँ गीता आश्रम में ये दूसरा साल हमारा छठ का है। इतने लार्ज स्केल पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ ऑर्गेनाइज किया था लास्ट ईयर सुनीता दी के लिए, क्योंकि ये छठ करती थी और सब लोग जा नहीं सकते थे घर पे, तो पहली बार ये गीता आश्रम में हमने छठ पूजा ऑर्गेनाइज किया। उस विमान में मन को मुग्ध करने वाली एक सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। गिरे
श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। कथा अभी जारी है, बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सूर्योदय को जल का अर्घ देने के कई पर्व हैं, लेकिन अस्ताचलगामी सूर्य को पूजने वाला छठ ही एकमात्र पर्व है। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का महापर्व है। वैदिक मान्यता है कि नहाए खाए से सप्तमी के पारण तक उन भक्तों पर छठी मैया की कृपा बरसती है जो श्रद्धापूर्वक व्रत करते हैं। इस लोक परंपरा के विविध रंग हैं जो विदेश में भी बिखर रहे हैं। छठ के गीतों के जरिए इस परंपरा को सुना और समझा जा सकता है। इन गीतों के मान्यताएं हैं, प्रकृति है, प्रकृति के रचयिता है, और यही वजह है कि देश हो या विदेश, छठ के गीत हर ओर गुंजायमान हैं। ये गीत लोक परंपरा की गहराई का आभास कराते हैं और खुद में ढेरों कथाएं समेटे हुए हैं। आज उसी एक कथा के जरिए हम आपको विदेश में छठ का रंग दिखा रहे हैं। चलिए फिर कहानी की ओर लौटते हैं और उसके जरिए ग्लोबल छठ की दिव्यता को महसूस करते हैं। बिहार फाउंडेशन की ओर से दुनिया के कई हिस्सों में छठ महापर्व का पूरे उत्साह के साथ आयोजन किया गया। घर से लेकर घाट तक की व्यवस्था को व्रतियों और उनके परिजनों के लिए सुगम और सुविधाजनक बनाने का प्रयास इसमें शामिल था। भगवान भास्कर किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को पोषित करते हैं। वो इस जीव जगत की आत्मा है। दूसरी तरफ छठी मैया का असीम कृपा है, जिनकी कथा हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। चलिए उसी कथा की अमृत छाया में रहकर दुनिया के बाकी हिस्सों में छठी मैया की छठा का दर्शन करते हैं। अब तक आपने सुना कि राजा प्रियव्रत पुत्र के विषाद में आंसू बहा रहे थे। तभी उनके समीप एक दिव्य विमान आया। राजा को उसमें एक देवी दिखी, दिव्या देवी। उनके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। वो मुस्कुरा रही थी। रत्नमय आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। योग शास्त्र में पारंगत देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थी। ऐसा जान पड़ता था कि वो मूर्तिमयी कृपा ही है। देवी को सामने देख राजा ने अपने बालक को नीचे रख दिया और बड़े आदर से देवी की स्तुति की। उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दैवीय दीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह सूर्य की तरह चमक रहा था। राजा प्रियव्रत ने उनसे पूछा, सुशोभने, कांते, सुब्रते, आप कौन हो और आप किसकी कन्या हो? आप स्त्रियों में धन्यवाद और आदर पात्र हो। देखिए छोटा बाबू, ये देखिए सिरसोप्ता बना है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं लगातार लोग आ रहे हैं। ये घाट देख के आपको नहीं लगेगा कि आप कहीं बाहर हैं। ये पूरा बिहार का नज़ारा क्रिएट किया गया है यहाँ पे। आप ये देखिए अबू धाबी, दुबई, शारजा, हर जगह से लोग हैं यहाँ पे। जय छठी मैया। अबू धाबी से अर्घ की तैयारी और बस सूर्य देवता का आगमन होने जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं। रुदियात बीच से बोलो जय छठी मैया। दरभंगा से लेकर के गोपालगंज तक हर चीज आपको दिखेगा। करना शुरू है। अर्घ देते हुए
यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार लोग अर्घ दे रहे हैं। जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण और देवताओं को रण में सहायता देने वाली वो भगवती देवसेना थी। पूर्व में देवी ने स्वयं सेना बनकर देवताओं के पक्ष में युद्ध किया था। उनकी कृपा से देवता विजयी हुए थे, इसलिए इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा की मानस कन्या हूँ। विधाता मुझे उत्पन्न कर स्वामी कार्तिकेय को सौंपे हैं। भगवती मूल के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी के नाम से मेरी प्रसिद्धि है। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन सुयोग्य पुत्र, दरिद्र धन और कर्मशील पुरुष अपने कर्मों का उत्तम फल पाता है। राजन, सुख, दुख, भय, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने कर्म के प्रभाव से कोई अनेक पुत्रों का जनक और पालक होता है, तो किसी को मरा हुआ पुत्र, तो किसी को दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त होता है। सब कर्मों का ही फल है। कर्म के अनुसार ही रोग और व्याधि होती है और उसी कर्म से आरोग्य भी मिलता है। इसलिए राजन, कर्म सबसे बलवान है। ये बात श्रुति वेदों में कही गई है। झारखंड एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड की तरफ से आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम नारायण गुप्ता है, मैं छपरा बिहार से हूं और मैं यहां 9 सालों से आयरलैंड में रह रहा हूं। इस साल प्रथम वर्ष हम एज ए कम्युनिटी बिहार झारखंड की तरफ से छठ महापर्व मना रहे हैं। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। डबलन के घाट पर हम अरगिया ते बहे छठी मैया, हम ना जाए बेदोस।